हाय दोस्तों, मैं हूं हरीश और ये ऑडियो बुक समरी आप क्वालिटी मोटिवेशन पर सुनने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब तक हमने चैप्टर 5 तक देखा। अब चैप्टर नंबर 6 में हम जानेंगे मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक। कहने का मतलब ये कि जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान में पहली बार स्ट्रेस की बात कही गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकता था। तब उन्होंने एक पूरी तरह से मजबूत आइडियल ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया। ये सारे स्टेप्स ऑर्डर में किए गए और कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया गया, वरना ब्रिज पूरी तरह नाकामयाब रहता। जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती हैं वे भी कुछ इसी प्रकार हैं। जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। कुछ चीज़ें पहले होनी होती हैं, कुछ बाद में। इनमें से सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस दूर कर पाएं। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से कह दे कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद सच में वो ठीक महसूस करने लगती है। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रचकर ऐसा कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्यालों में रखें। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर उसकी वॉलपेपर लगा कर भी रख सकते हैं। फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं या अपने सपने की फ़ोटो कार्डबोर्ड में लगा कर रखें और रोज़ उसे देखें। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिससे जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज़ हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के लिए सोने से बिल्कुल पहले का टाइम सबसे बढ़िया रहता है। तो इसी प्रकार हमारा अगला अध्याय है सबकॉन्शियस दिमाग की आदत लाइफ वार्ड। यानी कि इसको हम इस प्रकार देखते हैं कि लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन हर रात सोने से पहले कुछ करते थे। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी। और इस तरह वे कहते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह तैयार करके देती है, जिसे बाद में वे लिख लेते हैं। उनकी इस बात से पता चलता है कि हमारी सबकॉन्शियस ताकत कितनी ज़बरदस्त होती है। ज़्यादातर बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं, ये बहुत आम बात है, मगर बीमार पड़ना और कमज़ोर होना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये लाइफ स्ट्रीम के खिलाफ है। प्रिजर्वेशन हम इंसानों की सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट होती है। एलियस एड्रूज एक ऐसा लड़का था जिसे पोटस की बीमारी थी, जिसे स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। अपनी बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाएगा और उसकी प्रेयर्स काम आई। वो सच में ठीक होकर एक तंदुरुस्त इंसान बन गया। सोने से पहले वो उसी स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल किया करता था जिसके बारे में आपको पहले बताया गया था, और ये तरीका काम आया। हर 11वें महीने में आपका शरीर खुद को रिन्यू करता है। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिविटी में बदलिए, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग बने और बिना किसी नेगेटिविटी, डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहें, क्योंकि ये हमें बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती है। तो इनसे बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम देखेंगे अध्याय नंबर 8, जो कि है जो रिजल्ट हम चाहते हैं उसे कैसे पाया जा सकता है। तो तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।